सड़क से सांसद तक गूंजेगा नौगढ़ का मामला। आदिवासियों के समर्थन में उतरे सांसद छोटेलाल खरवार। प्रशासन की कार्रवाई पर उठाए सवाल। चंदौली नौगढ़ क्षेत्र में वन भूमि पर बसे आदिवासी एवं दलित परिवारों के कथित बेदखली प्रकरण ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। रावर्सगंज के सांसद छोटेलाल खरवार शुक्रवार को प्रभावित गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि गरीबों के साथ अन्याय हुआ है तो इस मुद्दे को सांसद तक उठाया जाएगा। देखिए, नौगढ़ क्षेत्र में सभी जंगल विभाग के मामला सामने आया हुआ है, जिसमें यहाँ पर बड़े लोगों को न छू करके गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के साथ वन विभाग और एसडीएम नौगढ़ द्वारा मिली भगत करके उनका घर और मड़ई साल उजाड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं। तो आज हमें खबर मिली है तो हमने ये साइट पर आकर के देखा है। लोगों को सब बयान मैंने सुना है, सब लोगों ने लिखित भी दिया है और यह मैटर को हमने बढ़िया से पढ़ करके जाना पहचाना है। जब तक ले हम आदिवासियों के साथ में लड़ाई इस सड़क से लेके सदन तक लड़ने के लिए तैयार हैं और यह लिखित पत्र एसडीएम से लेकर के, डीएम से लेकर के, डीएफओ से लेकर के सबको एक एक पत्रक में दूंगा और इस पत्रक देने के बाद सीधे सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे और यह लड़ाई हम लड़ेंगे कि बड़े लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है। जहाँ बड़े मछलियाँ हैं जो 100 बीघा, 50 बीघा, 25 बीघा की काश्तकारी जंगल में करते हैं, मकान बना हुआ है बड़े बड़े पक्कों का, वहाँ तो कोई बोलता नहीं है। वो हमारे दलित आदिवासी गरीबों का घर गिराया जा रहा है जो सैकड़ों सालों से खेती गृहस्थी करते चले जा रहे हैं। तो यह मुद्दा बड़े पैमाने पर उठने जा रहा है। यही बात 2004 में हुआ था, गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा था और जंगल ज़मीन जो है कि गरीबों को उजाड़ा जा रहा था। अब बड़े लोगों को कुछ नहीं बोला जा रहा था बल्कि उनको कब्जा कराया जा रहा था, जिस प्रकार से भरदुआ में कब्जा किसी व्यक्ति को कराया जा रहा था। और उस समय भी हमारे इस क्षेत्र के ज़मीन को मुद्दा को लेकर के लोग नक्सल हो गए थे, अपनी मुद्दा को लेकर के, अपनी ज़मीन जंगल को लेकर के कि नहीं हम इसको काटे हैं, बनाए हैं, इस ज़मीन को हम जोतेंगे। लेकिन बड़े लोग कैसे जोत सकते हैं, तो उनको नक्सली कहा गया। आज किसी भी प्रकार से यह शांत माहौल है तो उसमें दोबारा नक्सली बनाने का काम यह शासन प्रशासन जितने जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बोल नहीं पाते हैं। और उधर चाहे उनका विधायक हो भारतीय जनता पार्टी का या उनके अधिकारी जिला अधिकारी हो या एसडीएम हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। डीएफओ हो, कोई बोलने के तैयार नहीं है। रेंजर हो, कोई बोलने के तैयार नहीं है। केवल दलितों, आदिवासियों, गरीबों के लिए यह कानून नहीं है। यह कानून बाबा साहब ने बनाया है तो सबके लिए बनाया है, इसलिए इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। सर, गरीबों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? गरीबों के लिए मैं यही कहूँगा कि गरीब एकता बनाएंगे। आप देख रहे हैं इस महिला आदिवासी हैं, इनका हाथ जो कि अधिकारी एसडीएम के द्वारा ढकेल करके इनका तोड़ा गया है। ये आदिवासी हैं और इनका मैटर जो है कि इस प्रकार से है, क्यों ऐसा किया गया। और वो लोग इतना उतारू थे कि कोई से कहा गया कि अरे हम लोग कुछ भी करवा देंगे, वो किसी दूसरे नाम के व्यक्ति से है। मैं जानना चाहता हूँ एडीएम साहब से कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम वो जमीन है तो आप कागज दे दीजिए, कागज दिखाइए और कागज दिखा करके तब कब्जा कराइए किसी को। नहीं, ऐसा हम लोग अन्याय होने नहीं देंगे।